जय विष्णु भगवान। हे प्रभु मेरे आसन पे आओ महाराज। मेरा पूजा स्वीकार करो प्रभु। आज हमारा गुरुवार व्रत है। आप सब हमारी कथा सुनिए। हमारी कथा कैसे है बताइएगा। एक राजा था, उसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही घृणा थी। वह किसी भिखारी को कभी कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, हे महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, फिर किसी आवश्यकता के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए और कुछ दिन के पश्चात वह साधु फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, क्या करूं, आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ। तीसरी बार आए तो उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगी कि यदि तुमको बिल्कुल आवश्यकता हो जाएगी तब तुम मुझको बताना। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों के धोते समय स्नान करना, राजस कहना, हजामत कराओ, भोजन में मांस मदिर कपड़ा धोबी के यहाँ ढूलने को डालना। इस साधु बृहस्पति करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। फिर साधु के कहने अनुसार वैसा ही किया। तीनों बृहस्पतिवार बीते समय धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी दोनों परिवार तरसने लगे, संसारी भोग के प्रभाव से दुखी रहने लगे। तब रानी ने दासी से कहा, दासी, यहाँ पास कर मेरी बहन रहती है, बड़ी धर्मांत, उसके पास जा, भोजन मांग ला, कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। ऐसा कहकर वह किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी। झाड़ू लगाकर कूड़े को इकट्ठा एक तरफ कर दिया। पुरुषों भी हजामन यदि बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। तब कुछ दिनों के बाद उसके घर में खाने तक का दाना भी ना रहा। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारी भोग के प्रभाव से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश छोड़ी परदेश भीख बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। जंगल में जाता, लकड़ी बीन कर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर में पुरानी बातें याद करके राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास कर मेरी बहन तो बड़ी धर्मार्थ, उसके पास जा, 5 सेर गुजर मांग लिया, इससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाओ। अनुसार रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा, उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, बहुत ही दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री, छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं ऑफिस चले आई। रानी
रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन ने भेजा, मेरे पास से भेज देती कुछ भी। तो मैंने उनसे कानूनी को इतने दिन में वापस चले। दासी बोली, इसमें उनका कोई दोस्त नहीं, जब बुरे दिन आते कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का विपत में लगता, जो ईश्वर का इच्छा होगा वही सब होगा, यह सब हमारी भाग का दोष है। उस रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई थी, पर इसे ना बोलने से बहुत ही दुखी हो गया है। सोच कथा को सुन, विष्णु भगवान कथा को सुनकर, कहानी को सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर रानी बहन के घर जल्दी जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, हम बृहस्पतिवार की व्रत कथा कर रहे थे, तुम्हारी दासी गई, जब तक कथा होती है ना उठते हैं ना बोलते, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई? रानी बोली, हे बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, इससे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से भेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, हे बहन, देखो बृहस्पति भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार का वचन सुन रानी घर के अंदर गई, वहाँ से घड़ा भरा भेजर कर रानी और बादी को बहुत ही दासी करने लगी। देखो रानी, नहीं मिलता, रोजाना व्रत रखते, व्रत की विधि कथा पूछ ले जाओ, उसे वे किया करेंगे। तब उस रानी अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में व्रत क्या है, कैसे किया जाता है? करते हैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्या है तथा वह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी बोली, हे बहन, रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरु के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन करो तथा दीपक जलाओ, पीला भोजन करो तथा कहानी सुनो। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार का वचन सुन रानी घर के अंदर गई, उसे बड़ा बृहस्पति भगवान रानी और दासी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज जब बाद बृहस्पतिवार आया, उन्होंने घुड़सवाल में जाकर चना गुड़ मिलाया, उसकी दाल से खिली तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आया? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए, दासी को देकर कहने लगे, हे दासी, तुम्हारे रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों खाना। दासी भोजन पाके बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोले, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए बोली, तो जाके भोजन करके तुम्हारे व्रत में मसूर आती। दासी बोली, और महात्मा भोजन दे गया। रानी करने लगी, तेरे लिए दे गया, तू ही जाके कर। दासी ने कहा, महात्मा दोनों को दिया, इसलिए हम दोनों शासन भोजन भोजन दे गया। रानी के लगे, तेरे लिए दिखा, तू जाके बोलकर। दासी ने कहा, महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरम्भ किया। प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत, विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। फिर बृहस्पतिवार की कृपा से रानी और दासी के पास रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। जब दासी ने कहा, वहाँ महात्मा दासी ने कहा, देखो रानी, तुम्हें पहले इस प्रकार आलस करती, तुम्हें धन के रखने उठाने में कष्ट होता था, बड़ी मुसीबत की बात, हमने धन पाए, इसलिए में दान प्रदान करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यारे लगाओ, ब्राह्मणों को दान निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का इस बड़े स्वरूप की प्राप्ति, पितर भी प्रसन्न होंगे। काफी पहले लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों विचार कर, लेकिन ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। उन्होंने भगवान से प्रार्थना करके कहा। भगवान ने रात्रि में राजा को सपन में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्यागे थे। हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को चल। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जात खाने पहनने की संगिनी होती, पर भगवान की आज्ञा मानकर अपने नगर को तैयार होकर ज़्यादा परदेश चला गया। परदेश में दुखी प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीन कर
लाता उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बात याद करके रोने लगा। तब जंगल में से बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आया और लकड़हारे के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम किस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भरा है। साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह अपने साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी दशा है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर जाओ। तुम्हें रोज से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। पूजा भगवान तुम्हें से पहले अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ कर दे। तुम मेरा कहा मान के बृहस्पतिवार मान के व्रत करके चने की दाल और गुड़ व लोटे में डाल के पूजन करो, फिर कथा को और सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उनकी कोई खोज खबर मंगा सकूं। फिर कौन सी कहानी कहूँ या मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेके शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तुम उस दिन रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, भली भांति इस प्रकार भोजन कर लोगे। जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया, राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करवा दी गई, कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनाओ, कोई भी आग ना जलाओ। समस्त नागरिकों मेरे यहाँ भोजन करने की इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। यह घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। लकड़हारा कुछ राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए। लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की उस खूंटी पर पड़ी उसका हार लटका हुआ है, वह हार दिखाई नहीं दिया। राजा ने निश्चय किया, मेरा हार उस मनुष्य ने चुरा लिया। उसी समय तात्काल पुलिस को बुलाकर राजा को जेल खाने में डलवा दे। जब राजा जेल खाने में गया, बहुत ही दुखी होकर विचार कर लगा, न जाने कौन से जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय प्रातःकाल बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के पास आए और उस समय तत्काल बृहस्पति साधु का रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता कथा नहीं कही, इस कारण तुम्हारी दशा है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उससे बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उसी रात बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को बंद किया निर्दोष है और राजा तो उसको छोड़ दे। रानी की दुष्ट खूंटी पर पड़ी, इस पर उसका हार लटका हुआ। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगी। रात्रि को सपन को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को एक सुंदर आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा, ऐसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और से धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए। राजा ने पूछा, यह सब किसका
बाग और धर्मशाला है। तो नगर के सब लोग कहने लगे, सब रानी और वादी के है। राजा को और भी आश्चर्य हुआ तब तथा गुस्सा भी आया जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे। उसने अपनी वादी से कहा, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसे हालत देख कर लौट न जाए, इसलिए तू जा दरवाजे पर खड़ी जा। ज्ञानसर दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा ने आए अपने साथ लिवा लेकर ले जाकर बुरी हालत में छोड़ गई थी। इससे हमारी हालत देख कर लौट न जाए, इसलिए तू जा दरवाजे पर दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा जब आए तब उन्होंने लिवा लाई। तब क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। पूछ लगा, धन तुम्हें कैसे प्राप्त होने का सब धन बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। बृहस्पतिवार के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता था। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। राजा निश्चय कर घोड़े पर सवारी अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। रास्ते में देखा कुछ आदमी मुर्दे लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार कहानी सुन लो। बोले, लो हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई, राम राम करके मनुष्य खड़ा हो गया। किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उसे कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार कहानी सुन लो। बोले, जब तक तेरी कथा सुनूंगा 4 रहिया जोत लूँगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुना। राजा के हटते बैल पछाड़ खाकर गिर गया। राजा के किसान के पेट में बहुत जोर दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही। अपने पुत्र से सब हाल पूछे। बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई। उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनेगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चल के सुना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। से सुनकर उसका लड़का किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और उसका लड़का ठीक दर्द बंद हो गया। जब राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया तो बहन ने भाई की मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जागा तो देखने लगा सभी लोग भोजन कर रहे हैं। रानी ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, ऐसे कोई मनुष्य नहीं जिसने भोजन ना किया। तो मेरे बृहस्पतिवार कहानी सुनने में बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, अगर पड़ोस में बाद में कोई अनिकार करते हैं, अगर पड़ोस में कोई हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर वह पड़ोस में देखने चली गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जिसने भोजन ना किया। तो कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी बोली, हे भाई, 3 रोज से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से बोली। सास बोली, तू तो चली जा, परंतु कोई लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन बोली, हे भैया, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। जब राजा बोला, कोई बालक नहीं जाएगा, तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़ी दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और अपनी रानी से कहने लगा, हे रानी, हम निर्वंशी राजा, हमारा मुख देखने का धर्म और नहीं है। रानी बोली, हे राजा, हमें बृहस्पति देव सब कुछ दिए हैं, औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ।
सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती, बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो मुझसे कुछ मत कहना है। सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने बहुत शुभ समाचार सुना, बहुत ही खुशी हुई। बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ी आई नहीं, गधा चढ़ी है। राजा की बहन बोली, हे भाई, मैं इस प्रकार न कहती तो मैं बृहस्पति भगवान कैसे औलाद देते, कैसे बृहस्पति देव। राजा की बहन बोले, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होता। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं जैसे जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरे को सुनाता है। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदैव रक्षा करते हैं। जय विष्णु भगवान, विष्णु भगवान सहाय लागे प्रभु। जय 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 आरती राम तुम्हारी, राम दयालु भक्त हितकारी, जन हरि व्रतधारी, जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पाली, सता को चीर बढ़ाए, गज को काज पधारे धावे। छत्र लेकर लक्ष्मण भ्राता, आरती करत कौशल्या माता, शुक्र नारद सारद मुनि धावे, भरत शत्रुघ्न चरण डरावे। राम के चरण गए महावीरा, लव प्रहलाद बलसुत वीरा, लंका जीत अवध हरि आए, तब संतन मिली मंगल गावे। सीता सहित सिंहासन बैठी, रामानंद स्वामी आरती उतारे। गुरुवार की कथा जो सुने सुनावे, अन्न तर जावे, भव सिंधु से निश्चल हो जावे। जय विष्णु भगवान की।